नमस्कार। आइए आज बात करते हैं वो महान योद्धा, वो परम वीरशाली जो युद्ध क्षेत्र में योद्धा के नाम पे केवल परिचित नहीं होते थे, परंतु उन्होंने भारत की ग्रेटेस्ट वीर में ग्रेटेस्ट वीर ऑफ इंडिया, ग्रेटेस्ट योद्धा, वीर योद्धा ऑफ इंडिया, जिसके सामने दुश्मन की पानी मांगना था। दुश्मन उनके सामने नतमस्तक होते हैं, उनको पराक्रम करने का आशा कभी भी नहीं जुटा पाते हैं। वो ग्रेटेस्ट वीर में महाराणा प्रताप, राजा महाराणा प्रताप इनके सामने दुश्मन घुटना टेकने में मजबूर हो जाता था। महाराणा प्रताप केवल राजा थे वो नहीं हैं, वो ऐतिहासिक एकमात्र ऐसे योद्धा है जिन्होंने कभी किसी मुगल बादशाह के आगे हार नहीं मानी। बताया जाता है हल्दी घाटी में के युद्ध के बाद अकबर महाराणा प्रताप के नाम से ही डर जाता था। आइए हम द्वितीय बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान आइए इनके बारे में बोला जाता है कि पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली के राजा रहे। उन्होंने मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में हराया था। इतिहासकार के मुताबिक उनकी सेना 300 हाथी और 3 लाख सैनिक थे इनके पास। इनको हराना इतना मुमकिन नहीं था। आइए हम बात करते हैं महाराणा सांगा। महाराणा सांगा महाराणा सांगा ने मेवाड़ के में 1509 से 1528 तक 1509 से 1528 तक शासन किया। बाबर के आक्रमण के समय में मेवाड़ के राजा सांगा सबसे शक्तिशाली शासक थे, जो इतिहास में महाराणा संग्राम सिंह प्रथम के नाम से प्रसिद्ध है। आइए हम बात करते हैं पुनः महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के बारे में हम बताते हैं कि महाराणा कुंभा मेवाड़ के राजा थे। उन्होंने मेवाड़ पर 1433 से 1468 तक राज किया था। उन्होंने चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, विजय स्तंभ जैसे सेकंड के किले और मंदिर की बनाए थे। इनके किंवदंती
बहुत ऊंचा माना जाता है महाराणा कुंभार जी की। आइए मीर भोज, मीर भोज के बारे में बात करते हैं। मीर भोज भारत के एक महान प्रतापी राजा थे। उनका साम्राज्य मुलाम से लेकर बंगाल तक था और उत्तर से कश्मीर से लेकर दक्षिण से कर्नाटक तक था। मिहिर भोज भगवान विष्णु जी की अनन्य भक्त थे। आइए हम छठ माँ के बारे में बात करते हैं। बप्पा रावल, बप्पा रावल ये बप्पा रावल जो मेवाड़ का राजघराने के आदि पुरुष बप्पा रावल के जन्म 713 में हुई थी। माना जाता है 713-14 के बीच में हुआ था। बप्पा रावल को काल भोज के नाम से भी जाना जाता है। उनके समय चित्तौड़ पर मौर्य शासक माना मौर्य का राजा था। बप्पा रावल ने 20 वर्ष की आयु में मान मौर्य की पराजित कर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया था। इनके बारे में कहने से वो जमाना में एक ग्रेटेस्ट वीर योद्धा हमारा देश के लिए माना जाते हैं। आइए महाराणा विक्रमादित्य, महाराणा विक्रमादित्य महाराणा विक्रमादित्य उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य एक चक्रवर्ती सम्राट थे। विक्रमादित्य ने हम अगर बताएं वो प्राचीन अरब साहित्य में वर्णन बहुत सारी इनके बारे में कहानियां इतिहास गवाह है। उस वक्त उनका शासन अरब तक फैला था। 9 रत्नों की परंपरा उन्हें से शुरू होता है। उनके बारे में बहुत इतिहास है, लंबी कहानी है। समय के हिसाब से उनको जानना बहुत जरूरी है। आइए राजा विद्याधर चंदेल, विद्याधर चंदेल के बारे में हम बताते हैं। विद्याधर चंदेल हम लोग का शक्तिशाली और महान हिंदू पुर्तिया राजपूत सम्राट थे। वो कलंजर जेजक भुक्ति उत्तर प्रदेश से शासन किया करते थे। वो चंदेल वंश की सबसे प्रभावी राजा थे। उन्होंने महमूद गजनव को पराजित किया था चंदेल जी ने। आइए हम बात करते हैं वो राजा का बारे में, राव मालदेव राठौड़। राव मालदेव राठौड़ राव मालदेव राठौर वंश की मारवाड़ा के राजा थे, जिन्होंने वर्तमान राजस्थान राज्य में मारवाड़ राज्य पर शासन किया था। एक शासक के रूप में मालदेव की साखी की
प्रशंसा उस संभव की कहीं फरासी इतिहास जैसे तबाक ये अकबर में और तारिक ई फरिश्ता द्वारा किया गया है। इनके बारे में बहुत कुछ किंवदंती है। आइए हम बात करते हैं राजा राव चंद्रसेन राठौर। राव चंद्रसेन राठौर के बारे में। राव चंद्रसेन 1619 को जोधपुर की राजगद्दी पर बैठे। उनके भाई अकबर की मदद से उनके खिलाफ हो गए, लेकिन राव चंद्रसेन ने पूरे जीवन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया, कभी स्वीकार नहीं किए हैं। ये हमारा बहुत सारी योद्धा का बारे में हमने आपके सामने रूबरू कराया। ये भारत के इतिहास में ये 10 ऐसे राजा, महान राजा जो वीर योद्धा के नाम में केवल नहीं जानते हैं या नहीं जाना जाता है, इनके सामने कहीं कहीं युद्ध विपरीत लोग जो पराजित होके घुटना टेक के इन लोग के राज के सम्मुख में सरेंडर करके आत्मसमर्पण करके गए, वो वीर योद्धा को आज हम लोग का एक भारतीय नागरिक होने से हमारा प्रथम कर्तव्य होता है उनको कोटि कोटि नमन करने का, कोटि कोटि श्रद्धांजलि देने का। ये महान राजा के चलते हमारा देश आज एक सार्वभौमत्व को रखा है, अखंडता रखा है। हम आज गर्व से कुछ बोलने का अधिकार है। वो हमको जो बलिदान दिए हैं और बलिदान जो किए हैं उनके लिए हम नतमस्तक होकर पुनः नमन करते हैं। आइए, अगर इस जानकारी के बारे में आप लोग को अच्छा लगा, जरूर आप लोग मुझे कृपया सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हमारा दोस्त सर्कल करने में अंदर में, फ्रेंड सर्कल अंदर में आप लोग इसको साझा कराएंगे। धन्यवाद।